सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। मलेशिया की सरजमी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसा वैश्विक संदेश दिया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में मित्र देशों का एकजुट होना ही सबसे बड़ी ताकत है। भारत और मलेशिया के बीच हुई ये उच्च स्तरीय वार्ता केवल औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले जाने वाला पड़ाव साबित हुई है। इस वार्ता का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता, विशेषकर रूस यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालातों के बीच दो प्रमुख एशियाई देशों का सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ आना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत बड़ा संकेत है। प्रधानमंत्री ने मलेशिया में रहने वाले लगभग 30 लाख भारतीय मूल के नागरिकों को दोनों देशों के बीच का जीवंत सेतु बताया। मलेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां भारतीय मूल की इतनी विशाल आबादी रहती है, जो सांस्कृतिक और मानवीय स्तर पर दोनों देशों को करीब लाती है। गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत और अधिक विस्तार देने पर सहमति जताई। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और काउंटर टेररिज्म में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर सेमीकंडक्टर, एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा और कृषि जैसे आधुनिक क्षेत्रों में साझेदारी को नई गति दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि कौशल विकास और क्षमता निर्माण में दोनों देश एक दूसरे के मजबूत साझीदार बनकर उभरे हैं। 8 साल बाद मलेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का कुआलालंपुर में भव्य स्वागत हुआ, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने 10वें भारत मलेशिया सीईओ फोरम में भी हिस्सा लिया, जिसमें व्यापार, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने मलेशिया को आसियान की अध्यक्षता के लिए बधाई देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में भारत आसियान संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। अंत में यह दौरा न केवल द्विपक्षीय व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से सफल रहा, बल्कि इसने भारत की एक्ट ईस्ट नीति को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।